चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्रोजेक्ट 728 क्या है ये तो आप जान चुके हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक ऐसी जानकारी भी है जो आपको हैरत पर डाल देगी। खबर यह है कि न्यूक्लियर सुपर पावर बनने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट का हिस्सा अकेला चीन नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जो न्यूक्लियर ताकत का एक नया ग्रुप बनाने की कोशिश में हैं। इसमें चीन के साथ रूस, पाकिस्तान और टर्की भी शामिल है। हालांकि रूस को लेकर अभी पुख्ता तौर पर इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि रूस सिर्फ चीन में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एक्टिव करने में भूमिका निभा रहा है, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की को लेकर कंफर्मेशन मिल चुकी है। देखिए चीन का दूसरे देशों से क्या है एटमी कनेक्शन। विनाशकारी ड्रैगन का प्रोजेक्ट 728 शुरू हो चुका है। परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भंडार बनाने के लिए प्रोडक्शन यूनिट लगाई जा रही है। दो रिएक्टर संपूर्ण रूप से परमाणु हथियारों को समर्पित करने के लिए बनाए जा रहे हैं, जिनके दम पर 2030 तक चीन दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव परमाणु हथियारों वाला मुल्क बन जाएगा। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है, और वो है इस दुनिया के अंदर एक परमाणु शक्ति संपन्न ग्रुप की कल्पना, जिसकी ताकत, धन या संसाधन नहीं होंगे, बल्कि हथियार और विनाश का सामान होगा। दरअसल चीन को लेकर जितना बड़ा खुलासा परमाणु हथियार निर्माण का प्रोग्राम है, उससे भी बड़ा खुलासा है वो देश जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के प्रोजेक्ट 728 में शामिल है। यानी चीन परमाणु हथियारों का निर्माण सिर्फ अपने देश में नहीं करेगा, बल्कि दुनिया के उन देशों में प्लूटोनियम निर्माण के लिए भट्टियां चलाने का फैसला हो चुका है। इस फहरिस्त में ड्रैगन का सबसे बड़ा मददगार बनने जा रहा है रूस। रूस और चीन ने मिलकर परमाणु प्रोजेक्ट बनाया है। 19 मई को इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया गया। इस प्रोजेक्ट में चीन के 2 शहरों में रूस प्लांट बनाएगा। 4 प्लांट्स के साथ रूस परमाणु ऊर्जा में सहयोग देगा। हालांकि अभी तक इन 4 प्लांट्स को लेकर रूस ने पारदर्शिता दिखाई है। दावा किया है कि इन प्लांट से परमाणु ऊर्जा ग्रिड्स को दी जाएगी। लेकिन जिस चीन ने 2017 के बाद प्लूटोनियम उत्पादन और परमाणु हथियारों का कोई डेटा सार्वजनिक किया ही नहीं, उस देश में रूस जिन प्लांट्स को बना रहा है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन रूस की मदद से ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं, बल्कि परमाणु हथियार बनाने का सौदा कर रहा है। चीन की हिमाकतों से आजीजाई दुनिया अब चीन या उससे जुड़कर काम करने वाले किसी भी देश पर विश्वास करने को राजी नहीं। यही वजह है कि रूस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि आखिर परमाणु हथियारों की चाहत रखने वाले चीन से रूस ने ऐसा कौन सा परमाणु समझौता कर लिया जो दुनिया के लिए भारी पड़ रहा है। चीन और रूस ने 2018 में सहयोग समझौता किया था। ये समझौता तियानवान के परमाणु प्लांट से जुड़ा है। रूस तियानवान की 7 और 8 यूनिट में काम करेगा। इसके अलावा एक समझौता जोडापू परमाणु प्लांट को लेकर हो। जोडापू की 3 और 4 यूनिट रूस की जिम्मेदारी है। इसीलिए रूस इस सहयोग समझौते के तहत चीन की 4 यूनिट्स का निर्माण कर रहा है। लेकिन इस यूनिट के निर्माण के बाद इन्हें ग्रिड से जोड़ा जाएगा या प्लूटोनियम हासिल करने के बाद बम बनाए जाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए रूस को इस वक्त परमाणु हथियारों के निर्माण में चीन के मददगार के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अब एक खुलासा ऐसे देश का देखिए जो आशंका और ज्यादा गहरा देगा। चीन का एटमी सफर आसान, मदद कर रहा पाकिस्तान। रूस एटमी हथियार बनाने में चीन के लिए कितना बड़ा मददगार साबित होगा, इसे लेकर पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसे लेकर दावे से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान चीन सिर्फ मदद ही नहीं कर रहा,
बल्कि वो एटमी हथियार बनाने के लिए चीन को अपनी जमीन भी इस्तेमाल करने दे रहा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि दावा किस बुनियाद पर किया गया, तो ये तस्वीरें देखिए। सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आई इन तस्वीरों में जो संयंत्र नजर आ रहे हैं वो चश्मा न्यूक्लियर प्लांट के हैं और ये प्लांट बिना परमाणु ऊर्जा को ग्रिड से कनेक्ट किए भी एक्टिव है। अब आपको जानकर हैरत इस बात से होगी कि इस प्लांट में परमाणु हथियार बनाने के लिए प्लूटोनियम पृथक्कर केंद्र का विस्तार किया गया है, जिसकी जानकारी अब तक सिर्फ पाकिस्तान और चीन को थी। चश्मा प्लांट 1972 में कनाडा की मदद से शुरू हुआ था। इस प्लांट में 4 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर ऑपरेशनल है। इनमें 2 और 3 को चीन की मदद से शुरू किया गया है। इन्हें यूनिट से प्लांट में प्लूटोनियम का निर्माण जारी है। यानी चीन की मदद से पाकिस्तान में प्लूटोनियम को एटम बम में इस्तेमाल किया जाएगा। और ये कल्पना नहीं बल्कि इससे जुड़ा सबूत इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटीज अपनी रिपोर्ट में पहले ही दे चुका है, जिसमें साफ कहा गया है कि चश्मा न्यूक्लियर प्लांट में प्लूटोनियम के रीप्रोसेसिंग प्लांट को 2007 में ही पहचान लिया गया था, लेकिन प्लांट बंद था, जिसे चीन की मदद से 2015 में शुरू किया गया और 2018 में गुपचुप तरीके से पाकिस्तान सरकार ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। अब तय है कि न सिर्फ चीन बल्कि चीन के इशारों पर नाचने वाले देश भी परमाणु हथियारों को बढ़ा रहे हैं, विनाश को करीब ला रहे हैं, क्योंकि चीन की बढ़ती ताकत का कनेक्शन रूस और पाकिस्तान से जुड़ रहा है। अब सवाल ये कि क्या पड़ोसी दुश्मनों की वजह से भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ जा रहा है? इस सवाल का जवाब भविष्य में मिलेगा, लेकिन आगाह अभी से कर दिया गया है। ग्रीस के रक्षा विशेषज्ञों ने भारत को आगाह किया है। अलर्ट पाकिस्तान और तुर्की की गहराती दोस्ती पर है। दोनों में आतंकवाद फैलाने के लिए समझौता हुआ है। पाकिस्तान तुर्की को एटम बम की तकनीक दे रहा है। मिसाइल ट्रांसफर करने को भी पाकिस्तान राजी है। इसके एवज में तुर्की हर मंच पर पाकिस्तान का साथ देगा और आतंकवादियों को भारत तक पहुंचाएगा। हालांकि भारत इस मुश्किल से निपट सकता है, लेकिन तुर्की के पास एटम बम और मिसाइल तकनीक का होना चीन के बाद एक नए और बड़े खतरे को जन्म देने वाला है, जिससे दुनिया अब कांप रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।